मैं तो इस भी क्या मजम्मत करूँगा। सूबाई हुकूमत को, ज़िले निज़ामिया को इसका पता था, उसे पता था कि उसको थ्रेट है मौलाना साहब को, लेकिन फिर भी कोई किसी किस्म का जो है ना उन्होंने मौलाना साहब को सिक्योरिटी नहीं दी। सिर्फ 2 सिपाही थे उसके साथ, तो 2 सिपाही पे मौलाना साहब क्या हो सकता था उसको बचाने के लिए। वो भी ज़ख्मी हो गए हैं, हम उसके लिए भी दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और ये जो मौलाना साहब का, शेख साहब का जो है ना इतना बड़ा सानहा तो रंगजी और इस श्रीनगर के साथ हुआ है, तो इसकी मिसाल जो है ना तारीख़ में नहीं मिलेगी। और मैं सूबाई हुकूमत को इसका पूरी तरह से ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। ये उनकी नाअहली है, सूबाई हुकूमत की वजह से जो है ना ये वाक़या रूनमा हुआ। उसे पता था कि उस शेख साहब को थ्रेट है, पिछले 4-5 महीने से शेख साहब को थ्रेट थे, लेकिन किसी किस्म का जो है ना अमल दखल सूबाई हुकूमत ने नहीं किया, न इनको सिक्योरिटी दी, न उनका कोई ख्याल रखा, न उनके साथ जो है ना मुख्तलिफ औक़ात में लोग शेयर करते हैं ना उसके पास कि लावाक़या पेश आएगा, आप एहतियात करें, वो करें, ये करें, लेकिन इसको ये भी नहीं बताया गया। और ये साने जो है ना सुबह सवेरे पेश आया। शेख साहब ने सिर्फ आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले जो है ना पाकिस्तान के हक़ में दुआ कराई थी कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है। ये ईरान और अमेरिका का जो है ना वो पेशअप कराया था, तो इसमें और फिर जो है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो है ना उसने ये भी कहा था कि अल्लाह ताला उनको भी इज़्ज़त दे। उसने जो है ना पाकिस्तान के वक़ार को जो है ना बुलंद किया है पूरे दुनिया में। तो इसी पे ये खुद थी बूंगती थी और वो 10-15 दिन से जो है ना इसके पीछे लगी हुई थी। इसमें आप बताइए कि शेख साहब ने कोई ऐसी पाकिस्तान को दुआ करना जुर्म था, या जनरल आसिम मुनीर के जो है ना उसने कहा कि इसने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया, पाकिस्तान के जो है ना वो आलमी सतह पर उसके वक़ार में इजाफा हुआ, तो ये जुर्म किया शेख साहब ने। लेकिन ये बेलगाम खुद थे, खुसूसन PTI वाले, इसने जो है ना शेख साहब के पीछे लगे थे और वाक़या ही हुआ।